दोस्तों 37,000 किलो एक्सप्लोजिव के साथ नोएडा के सेक्टर 93A में एमेरल्ड कोर्ट में बनी सुपरटेक की ट्विन टावर्स को आज ध्वस्त कर दिया गया। ये एमेरल्ड कोर्ट वही कोर्ट है जहाँ पर तमाम लोग नोएडा में रहने के लिए आते हैं। एक लग्जरी अपार्टमेंट कोर्ट बनाया गया सुपरटेक के द्वारा। बहुत सारे मीडिया की हस्तियाँ, स्वर्गीय रोहित सरदाना जैसे लोग उसी एमेरल्ड कोर्ट में रहते हैं। वहाँ पर कुल 14 टावर बनाए गए 9 मंजिला इमारतों के साथ साथ, यानी कि एक टावर में 9 मंजिल हो सकती थी और 14 टावरों का निर्माण वहाँ पर किया गया। ये बात सन 2000 के शुरुआत की है, यानी कि 2001-2002 में सुपरटेक एक बहुत बड़े बिल्डर हैं जो नोएडा के ग्रेटर नोएडा से लेकर और दिल्ली एनसीआर में नोएडा का जितना रीजन है वहाँ पर तमाम बड़ी इमारतें आपको सुपरटेक द्वारा बनाई हुई नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी मौजूद हैं, अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। इस तरह के निर्माण सुपरटेक करता आ रहा है। सन 2000, 2002 में, 2001 में सुपरटेक ने इस एमरल्ड कोर्ट को बनाने का प्रस्ताव रखा नोएडा अथॉरिटी के आगे। नोएडा अथॉरिटी ने इस प्रस्ताव को अप्रूव किया और उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि साहब 14 इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक इमारत में मैक्सिमम 9 मंजिला तक इमारत हो सकती है। उसके बाद उसमें कुछ धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। फिर सन 2008 में ये बात कही गई कि अब 2 टावर और बनाए जाएंगे जिन टावरों में 14 फ्लोर्स होंगे। फिर उसके बाद उसमें और बदलाव आने लगे। सन 2012 में ये कहा गया कि इन टावर्स में 2 टावर्स में, जिनको कि हम ट्विन टावर के नाम से जानते हैं, 40 मंजिल तक इन टावर का निर्माण किया जा सकता है, जो कि पूरी तरीके से अनाधिकृत था, कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ था। जो एग्रीमेंट हुआ था नोएडा अथॉरिटी के साथ उसमें कहीं भी ये शामिल नहीं था, तो पूरी तरीके से निर्माण नन एंड वॉइड था। अब मामला दरअसल शुरू हुआ कि जब उसी एमरल्ड कोर्ट में रहने वाले कुछ निवासी, जिन्होंने सुपरटेक के अपार्टमेंट्स में अपना मकान खरीदा था, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। एक अपार्टमेंट की कीमत 2-2.5 करोड़ से शुरू होती है। 3-4-5 BHK तक के अपार्टमेंट्स इन सुपरटेक के इस कोर्ट में मौजूद हैं। तो उन्हीं कुछ रेजिडेंट्स ने इस अपार्टमेंट के खिलाफ, इस ट्विन टावर्स के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली। सन 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए, अपनी जवाबदेही देते हुए कहा कि ये टावर जो हैं, ट्विन टावर्स, ये अनाधिकृत हैं, इलीगल हैं और अगले 3 महीने में इनको गिरा दिया जाना चाहिए। सुपरटेक ने इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तमाम सुनवाई होती रही। सुप्रीम कोर्ट के बयान आते रहे कि अगले 3 महीने में इस टावर को गिरा दिया जाए, अगले 3 महीने में इस टावर को गिरा दिया जाए। और अब फाइनली आज अगस्त यानी 28 अगस्त 2022 को इस टावर को दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया गया है। लिहाजा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले आप टावर के गिराए जाने की ये वीडियोस जो आपके सामने इस वक्त दिखाई जा रही हैं देख चुके हैं, तस्वीरें आप देख चुके हैं। इस टावर के बड़े होने का, इसकी कीमत का आप अंदाजा इस बात से लगाइए दोस्तों कि जो टावर से गिरने के बाद जो मलबा आया है, जिस मलबे को उठाने के लिए 6 महीने तक का समय मांगा है नोएडा अथॉरिटी ने, 3 से 6 महीने का समय उस मलबे को क्लियर करने के लिए मांगा गया है नोएडा अथॉरिटी द्वारा। उस मलबे की कीमत 13 करोड़ रुपए है, यानी कि उस मलबे में जो लोहा निकलेगा, जो सीमेंट निकलेगा, जो उस मलबे का कीमत है वो 13 करोड़ रुपए है, जो अपने आप में एक बड़ी कीमत है। और आज की डेट में इस ट्विन टावर की कीमत 800 करोड़ रुपए लगाई जा रही थी, जबकि जब इसका निर्माण हुआ था सन 2008 के बाद से जब इसका निर्माण होना शुरू हुआ तो 300 करोड़ की लागत से ये टावर बनाया गया था। ये तमाम जानकारियां मैंने आपको दी हैं, ये फैक्ट्स आपके सामने मैं रख चुका हूँ दोस्तों। एक बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, हमारी न्यायपालिका ने जिस फैसले पर मोहर लगाई, उस फैसले का जो है आज पालन हुआ है। हमारे रेजिडेंट्स को, एमरल्ड के रेजिडेंट्स को एक बड़ी राहत की सांस मिली। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे और आपके सामने खड़ा उठता है दोस्तों कि क्या वाकई में इन ट्विन टावर्स का आज ध्वस्त होना हमारे लिए गर्व की बात है या एक चिंता का विषय है। भारत जैसी डेमोक्रेसी, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जिसकी न्यायपालिका की गुहार पूरी विश्व को दी जाती है, जिसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने रखा जाता है, एक ऐसी सुदृढ़ न्यायपालिका होने के बाद क्या सुपरटेक जैसे किसी बिल्डर की हिम्मत होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा अनाधिकृत निर्माण वो कर दे। 300 करोड़ की लागत से 2 मंजिलें खड़ी कर दी जाएं, जिनकी परमिशन ही नोएडा अथॉरिटी ने या सरकार ने नहीं दी थी। यहाँ पर सीधा सवाल नोएडा अथॉरिटी पर भी उठता है, जिसकी तमाम मीडिया में आप खबरें देख रहे होंगे कि आगे कार्रवाई क्या होगी। मैं उस कार्रवाई पर नहीं जाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो कार्रवाई कानूनी रूप से जो भी होगी वो हमारा और आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल हमारी और आपके भीतर की उस चेतना का है, जिस चेतना को हमने पिछले कुछ 7 दशकों में पैदा कर लिया है। हाल ही में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, देश ने स्वर्णिम तरीके से उस महोत्सव को सेलिब्रेट किया। लेकिन ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि क्या हम पिछले 7 दशकों में एक ऐसी ही चेतना का निर्माण कर पाए हैं
कि कोई व्यक्ति अपने भले के लिए हज़ारों लोगों के भले को, हज़ारों लोगों के कंफर्ट को, उनके जीवन शैली को सैक्रिफाइस कर देता है, उसको दरकिनार करता है और एक अनधिकृत बिल्डिंग का निर्माण कर देता है। और ये पहला ऐसा निर्माण नहीं है। एडिफाइस वो कंपनी है दोस्तों जिसने इस ट्विन टावर को गिराने का काम आज किया। इसका ये कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को लाजिम इसलिए मांगा क्योंकि इन्होंने केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में इस तरीके के और कई अनाधिकृत अपार्टमेंट्स गिराए हैं, टावर्स गिराए हैं, एडिफाइस कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि एडिफाइस और भी टावर्स को इस तरीके से गिराती आ रही है। तो रियल एस्टेट, जब हम जानते हैं कि नोएडा, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रियल एस्टेट की कीमत कितनी ज़्यादा है, आप जानते हैं दोस्तों, देश की 90% आबादी जो 25,000 रुपये पर महीना कमाती है, वो आबादी अफोर्ड भी नहीं कर सकती है उन टावर्स को खरीदना, तो छोड़िए आप रेंट पर रहने की बात भी नहीं कर सकते हैं। इतनी बुरी परिस्थितियाँ, इतनी महंगाई होने के बावजूद इतना करप्शन देश में अगर बढ़ गया है तो इसका कारण क्या है? मुझे और आपको इस पर विचार करना पड़ेगा दोस्तों। और जब तक हम देश की आज़ादी के 100 साल पूरे करते हैं सन 2047 तक, तब तक हमें इस करप्शन को जड़ से काटना पड़ेगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर कौन थे वो लोग, कौन सी वो मोटिवेशन थी जिसने सुपरटेक के बिल्डर्स को अलाउ किया 300 करोड़ का अनाधिकृत निर्माण करने के लिए। क्या उनके मन में देश की न्यायपालिका के प्रति डर नहीं था? क्या उनके मन में देश की न्यायपालिका के प्रति सम्मान नहीं था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जिस पर देश की, दुनिया की तमाम डेमोक्रेसीज चलती हैं, यानी कि एक व्यक्ति के न्याय को जारी रखने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपनी कुछ सीमाएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। क्या उन सीमाओं का अंत करने का प्रयास यहाँ पर सुपरटेक के बिल्डर्स ने नहीं किया? और यदि किया है तो क्या हमने एक ये सॉलिड एग्जाम्पल सेट किया है सुपरटेक के सामने कि क्या आप आगे दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे? जरा सोच के देखिए दोस्तों, सन 2012 से जिस मामले पर सुनवाई चल रही थी, 10 साल की लंबी सुनवाई के बाद आज उस मामले का परिणाम आया है और सुपरटेक की बिल्डिंग गिराई गई है। क्या ये फैसला जल्दी नहीं लाया जा सकता था? क्या इसमें न्यायपालिका को और फुर्ती दिखानी चाहिए थी? और मैं न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान रखता हूँ। मेरा एक सबसे बड़ा और सबसे सहज सवाल ये है दोस्तों कि कहाँ से ये हिम्मत और मोटिवेशन सुपरटेक जैसे बिल्डर्स के पास आती है कि वो इतना बड़ा अनाधिकृत निर्माण हमारे और आपके सामने कर जाते हैं और 10-10 साल तक वो केस न्यायपालिका में चलता है और 10 साल बाद जब उस पर सुनवाई होती है, जब वो न्याय मिलता है, तो क्या वाकई में हमें उसको एक गर्व के रूप में लेना चाहिए या हमारे लिए वो चिंता का विषय है? धृतराष्ट्र की आंखों पर, गांधारी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलने का समय आ गया है कि हमें इस तरह के करप्शन वाले लोगों को, इस चेतना को जड़ से मिटाना होगा ताकि सन 2047 तक हम देश को अखंड भारत की राह पर ले जा सकें, देश को इस दुनिया की सुपर पावर की ओर ले जा सकें। आप विचार कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताइए और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, पहुंचाइए अपने और दोस्तों तक। ये वीडियो मैंने सिर्फ फैक्ट्स कन्वे करने के माध्यम से नहीं बनाया है, वो फैक्ट्स आप तमाम जगह देख चुके हैं, ये फोटोज़ वीडियोज़ आप तमाम जगह देख चुके हैं। मैं इस मैसेज को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या है आपके पास वो आइडिया कि हम करप्शन की इस गंदी चेतना को ही जड़ से मिटा दें। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।